इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आज़ादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या देश के गृह मंत्री, विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। लखपति दीदी, $83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakhpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakhpati Didi from 2 crores to 3 crores. प्राचीन पावन नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर उनके भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण
देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। हम सभी सांसद पूरी एकता, श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अवसर पर देशवासियों के उल्लास और उमंग में शामिल हैं। साथ ही इस प्रस्ताव के जरिए इसकी सराहना करते हैं। देश की विकास यात्रा में ये एक अविस्मरणीय क्षण है जो भारत के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कण कण में प्रभु श्री राम, माता सीता और रामायण रचे बसे हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है। राम राज्य का आदर्श पूज्य बापू के हृदय में बसा था। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी अयोध्या के मनोहरी मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा भर नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति के अनंत भावों से परिपूर्ण है। मान्यवर 22 जनवरी का दिन, भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चालू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा, आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई। पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उनकी धाक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। राम मनोहर लोहिया जी बोला करते थे, मुझे शर्म आती है जब मेरी जीप चलती है तो उसके आगे मैं नेशनल हाईवे पर देखता हूं कि झुंड की झुंड महिलाएं लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाती हैं। ये 66 में कहा था उन्होंने, किसी ने चिंता नहीं की। और जब लाल किले के प्राचीर से चर्चा की, स्वच्छता अभियान की प्रधानमंत्री जी ने, तो लोगों ने खिल्ली उड़ाई। लेकिन वही स्वच्छता अभियान ने आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया है, लाइफ विद डिग्निटी दी है और महिला का सशक्तिकरण। When Karpuri Thakur ji was conferred with the highest civilian order, Bharat Ratna, I looked Ramnath ji in the eyes and indicated that we are lucky to have his son here, though Karpuri Thakur did not belong to a family. Karpuri Thakur belonged to the entire nation. I respect him as much as you do, but since you were there, I gave you that opportunity. Similarly, Chaudhry Charan Singh does not belong to one family, but since his grandson is a member of the house, it's a matter of pride for us.
White paper has been laid on the table by a government which, after 10 full years of pulling out an Indian economy which was in a state of fragile 5 to reach the stage of top 5 economy and on the verge of reaching top 3 position. It is a statement laid with responsibility so that the records of the Lok Sabha and the Rajya Sabha have the factual information on the economy. And that record shall be a record for our posterity, for our future, for entire India's youth, so that they know what effort it took for a Prime Minister with a vision to restore India to its glory. ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। 17वीं लोकसभा के इस सत्र के साथ लोकसभा का आज समापन हो रहा है। 17वीं लोकसभा इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृतकाल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर हमें मिला, यह अवसर भी हमारी जिंदगी में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। नए भवन में स्थापित पवित्र सिंगोल न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। हमारे महान लोकतंत्र की इस उच्चतम संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में आप सबके सहयोग से, आपके सकारात्मक सहयोग से मैंने दायित्व निभाया।